आइए खुदा के कलाम की तरफ चलिए। आप सबकी खास तवज्जो चाहिए ताकि आप लोग इस कलाम को समझ सकें। मेरे साथ निकालें यूहन्ना की अंजील, उसका 20वां बाब, 14, 15 और 20वां बाब नहीं है, मेरे ख्याल से 22वां बाब है। जॉन चैप्टर 20 वर्स 14, 15 एंड 16। आ जाएं, देख लें सामने। ये कहकर वो पीछे फिरी और यीशु को खड़े देखा और ना पहचाना कि ये यीशु है। यीशु ने उससे कहा, औरत तू क्यों रोती है, किसको ढूंढती है? उसने बागबान समझकर उससे कहा, मियाँ अगर तूने उसको यहां से उठाया है तो मुझे बता दे कि उसे कहां रखा है ताकि उसे ले जाऊं। नेक्स्ट, यीशु ने उससे कहा मरियम, और उसने मुड़कर उससे अब्रानी जुबान में कहा रबूनी, यानी ए उस्ताद। 15, 16, 17। यीशु ने उससे कहा मुझे ना छू, क्योंकि मैं अब तक बाप के पास ऊपर नहीं गया हूं, लेकिन मेरे भाइयों के पास जाओ, उनसे कह कि मैं अपने बाप और तुम्हारे बाप, अपने खुदा और तुम्हारे खुदा के पास ऊपर जाता हूं। हालेलुया। ये खुदावंद के मुर्दों में से जी उठने के बाद पहला वाकया है, और ये जो औरत यहां पे है इसका नाम है मरियम मगदलिनी। आप जहन में रखें, ये खुदावंद के जी उठने के बाद पहला वाकया है, और ये औरत जिससे बातचीत हो रही है ये मरियम मगदलिनी है। खुदावंद जी उठने के बाद 40 दिन तक इस जमीन पे रहे, और 40 दिन वो मुख्तलिफ लोगों पे, शागिर्दों पे और लोगों पे भी अपने आप को उन्होंने जाहिर किया है। सुने ध्यान से, 40 दिन खुदावंद इस जमीन पे रहे जी उठने के बाद। मुर्दों में से जी उठने के बाद 40 दिन खुदावंद इस जमीन पे रहे। अपने आप को उन्होंने जगह जगह पे लोगों पे भी जाहिर किया है, शागिर्दों पे भी जाहिर किया है, और ये पहली औरत है मरियम मगदलिनी जिस पे खुदावंद यीशु मसीह ने अपने आप को जाहिर किया है। खुदावंद की मिनिस्ट्री में औरतें भी थीं। ये एक शागिर्द थी, ये डिसाइपल थी। इसका नाम भले 12 शागिर्दों में नहीं है, लेकिन ये खुदावंद की एक डिसाइपल थी। मैंने आपको बताया खुदावंद की मिनिस्ट्री में औरतों का बड़ा रोल रहा है। जब खुदावंद यीशु मसीह को सलीब हो रही थी तो जितने उनके मेल डिसाइपल थे वो सारे भाग गए थे, लेकिन फीमेल डिसाइपल सारी की सारी वहां पे रुकी हुई। हालेलुया। उसमें से ये एक औरत है जिसका नाम है मरियम मगदलिनी। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। देखें, पहली चीज जो औरतों के बारे में बताना चाहता हूं, औरतों के दिमाग और मर्दों के दिमाग, औरतों की सोच और मेमोरी मर्दों की सोच और मेमोरी से टोटली डिफरेंट है। हम लोग शायद कल की बात हमें याद ना रहे, लेकिन आपको 20-20 साल, 40-40 साल पहले की बातें आपको पूरी फ्रेश याद होती है। इसीलिए कोई भी मर्द किसी भी औरत से बहस में जीत ही नहीं पाया है। अब सुने, ये क्या है? इसलिए कि औरत, पहली औरत वो है जिसने खुदा को पहली दफा देखा है। जब आदम और हवा बने हैं, औरत वो है जिसने सबसे पहले खुदा को देखा है। औरत वो है जिसने सबसे पहले शैतान को देखा है। औरत वो है जिसने सबसे पहले खुदा के बेटे को महसूस किया है अपने पेट में। तो इसलिए औरत का जो सेंसेस हैं, औरत की जो कैरेक्टरिस्टिक है, वो टोटली डिफरेंट है। हालेलुया। बाइबल बताती है कि ये औरत खुदावंद यीशु मसीह के पास सुबह सवेरे, जबकि अभी सवेरा नहीं आया था, अंधेरा था, तब ये यीशु की कब्र के पास ये आई यीशु को देखने के लिए। या आप इस औरत की मोहब्बत को कैलकुलेट कर सकते हैं कि अभी सवेरा हुआ नहीं है और ये यीशु की कब्र पे पहुंच गई है। अपनी जिंदगी में, प्लीज मेरी तरफ देखें, अपनी जिंदगी में क्या आपने रियल में कोई औरत देखी है जो रात के अंधेरे में कब्रिस्तान गई हो? कोई भी, मैंने तो नहीं देखी। हो सकता है जादूगरनियां होती हो जो रात में जाती हो, लेकिन ये औरत की मोहब्बत यीशु के लिए ऐसी थी कि ये अभी दिन भी नहीं चढ़ा था, ये रात को खुदावंद यीशु मसीह के पास ऑलमोस्ट 3, 3:30 का टाइम हो रहा होगा, 4 का टाइम हो रहा होगा, ये सुबह इतने बजे खुदावंद यीशु मसीह के पास पहुंच गई। और जब खुदावंद यीशु मसीह के पास पहुंची है तो जो चीज ने शायद मुझे हैरान किया है, मुझे नहीं समझ में आता
कि आपको कभी इस चीज की नजर पड़ी है, इस चीज पे आपकी तवज्जो गई है या नहीं गई है, लेकिन यहां पे एक ऐसी खास चीज हुई है जो मैं आपकी तवज्जो दिलाना चाहता हूं। ये औरत खुदावंद यीशु मसीह के साथ 3.5 साल उसकी मिनिस्ट्री में खिदमत करती रही है। खुदावंद यीशु मसीह को सलीब दी जा रही थी, साथ में खड़ी खुदावंद यीशु मसीह को देख रही थी। अब यहां पे खुदावंद यीशु मसीह इस औरत के राइट पीछे खड़े हुए हैं और ये औरत उसको पहचान नहीं पा रही। ऐसा कैसे हो सकता है? मर्द हो तो मैं चलो मान लूं, मर्द भूल जाता है, लेकिन औरत की, मैंने आपको बताया, कैरेक्टरिस्टिक डिफरेंट है। औरत की मेमोरी डिफरेंट है, औरत की आंखें डिफरेंट है। 3 दिन पहले मरियम मगदलीनी, ये शख्स आपके साथ 3.5 साल गुजार के गया है। यहां पे जब सलीब पे था तुम देख रही थी, जब तुम्हारे साथ ये तालीम दे रहा था तुम उसे देखती रहती थी। ऐसा कैसे हो सकता है कि एक खुदा जिसके साथ 3.5 साल आपने गुजारे हैं और जैसे ही आप पलट के देखते हैं तो आप उसको बागबान समझते हैं, उसे गार्डनर समझते हैं, उसको यीशु क्यों नहीं नजर आ रहा है? कभी आपने ये नोटिस किया उसको यीशु क्यों नहीं नजर आ रहा है? क्या चीज है जो पहचान नहीं पा रही है यीशु को? क्या यीशु की शक्ल बदल गई? यीशु की कैरेक्टरिस्टिक बदल गई? क्या हुआ? कुछ तो ऐसा हुआ है कि ये औरत यीशु को पहचान नहीं सकी। हालेलुया। इसी बात में थोड़ा सा आगे जाएं, 19-20 आयत पढ़ें जरा, नेक्स्ट। इसी दिन शाम को क्या हुआ है? 19-20, 19। फिर उसी दिन जो हफ्ते का पहला दिन था, शाम के वक्त जब वो दरवाजे जहां शागिर्द थे यहूदियों के डर से बंद थे, यीशु आकर बीच में खड़ा हुआ और उनसे कहा तुम्हारी सलामती हो। नेक्स्ट। और ये कहकर उसने अपने हाथ पसली उनको दिखाए, बस शागिर्द खुदावंद को देखकर खुश हुए। ये समझ में आया? सारे दरवाजे खिड़कियां बंद हैं, यीशु अचानक बीच में आ गया है। काफी है, इतना काफी है। यीशु आपके सामने आ चुका है। क्या जरूरत है यीशु को अपने हाथों के कीले दिखाने के, अपने हाथों के सुराग दिखाने के, अपने पसली के सुराग दिखाने के? इसका मतलब यह है कि वो बीच में तो आ गया है, लेकिन फिर भी शागिर्द उसको नहीं पहचान पा रहे। तभी उसको प्रूफ देना पड़ा, तभी उसको अपने हाथ दिखाने पड़े, उसको अपनी पसली दिखानी पड़ी, ताकि लोग उसका यकीन करें कि यीशु मसीह ही है। मेरा सवाल यह है, ये रेजरेक्शन के बाद, ये जी उठने के बाद ये हो क्या रहा है? पहले मरियम मगदली ने उसको नहीं पहचानी, उसके बाद ये 12 शागिर्द एक जगह जमा है, इनमें से एक भी नहीं पहचाना उसको, तो यीशु को अपने हाथ और पसलियां दिखा के प्रूफ देना पड़ा कि मैं यीशु मसीह हूं। इसके बाद आपको पता है, एक हफ्ते के बाद फिर इसने अपने आप को जाहिर किया, जब तोमा रसूल नाम का एक आदमी था इनके शागिर्दों में से, उसने बोला जब तक मैं खुदावंद के हाथों में, उसके सुराखों में अपनी उंगलियां नहीं डालूं, उसके पसली के सुराख में अपने हाथ को नहीं डालूं, मैं यकीन नहीं करूंगा। एक हफ्ते के बाद खुदावंद फिर हाजिर हुआ और उसको भी खुदावंद को प्रूफ करना पड़ा कि ले तू अपने उंगलियां डाल, ले अपना हाथ डाल, ताकि तुझे पता चले मैं ही खुदावंद हूं। क्यों नहीं पहचान पा रहे हैं ये लोग? क्यों खुदावंद यीशु मसीह को प्रूफ देने की जरूरत पड़ रही है? क्यों उन्हें बार बार ये चीज को दिखाना पड़ रहा है कि मैं ही खुदावंद हूं? हालेलुया। ये ठीक रेजरेक्शन के बाद ये चीजें हो रही हैं, और ये चीजें आपने शायद नोटिस ना की हो। मैं आपको दिखा रहा हूं। नेक्स्ट चैप्टर पे आना, गो नेक्स्ट चैप्टर, 1, 2, 3, 4 आयत 21। इन बातों के बाद यीशु ने फिर अपने आप को तरियास की झील के किनारे शागिर्दों पे जाहिर किया, और इस तरह जाहिर किया, शमौन पतरस, तोमा जो तवाम कहलाता है, नेतनेल जो काना गलील का था, और जब्दी के बेटे उसके शागिर्दों में से 2 और शख्स जमा थे। शमौन पतरस ने उनसे कहा मैं मछली के शिकार को जाता हूं। उन्होंने उससे कहा हम भी तेरे साथ चलते हैं। वो निकलकर कश्ती पर सवार हुआ, मगर उस रात कुछ ना पकड़ा। नेक्स्ट। और सुबह होते ही यीशु किनारे पे आ खड़ा हुआ, मगर शागिर्दों ने ना पहचाना। अभी जी उठने के बाद आपने देखा 2 मुलाकातें यीशु की ऑलरेडी हो चुकी हैं। एक दफा दरवाजे बंद थे, खिड़कियां बंद थी, यीशु आ गया। अगली दफा जब तोमस आया, तोमा रसूल आया, उसके लिए खुद खुदावंद दोबारा आया, उसके बावजूद फिर भी नहीं पहचान पा रहे। हो क्या रहा है ये? क्या
जी उठने के बाद खुदावंद यीशु मसीह का फेस तब्दील हो गया, कोई उसके फीचर्स बदल गए, या हर दफा खुदावंद यीशु मसीह कोई नई सूरत लेके उनके सामने आ रहा है कि उनको दिक्कत हो रही है, उनको परेशानी हो रही है, उनको प्रॉब्लम हो रही है कि वो यीशु को पहचान नहीं पा रहे हैं। हालेलुया। सलीब से पहले, सुने, सलीब से पहले किसी को कोई दिक्कत नहीं थी, किसी को कोई परेशानी नहीं थी। खुदावंद यीशु मसीह पेट में थे, मरियम गई एलिशबा के घर में। एलिशबा कौन है? यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की मां। खुदावंद यीशु मसीह अभी पेट में है। मरियम ने दरवाजा खटखटाया, मुकद्दस है मरियम ने, और उसने दरवाजा खोला और यीशु बाहर भी नहीं है, अंदर है। और क्या बोल रही है? मेरे खुदावंद की मां मेरे घर में आई। कैसे पता चल गया? मजूसी, कितने लोग जानते हैं मजूसी को जो आए थे दूर से? क्या लेके आए थे? सोना, मोर और लोबान। ये सब आए और आके यीशु को पहचानने की जरूरत ही नहीं पड़ी है, सीधा बच्चे के पास गए, उसको सजदा किया है और सोना, मोर, लोबान उसको दिए हैं। कोई पहचानने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। लूका 2 बाब 25 आयत से पढ़े, 2 बूढ़े लोग हैं, 2 बूढ़े लोग हैं, बहुत बूढ़े लोग हैं, उन्हें पहचानने में, यीशु अभी गोद में है, उन्हें पहचानने में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। लूक चैप्टर 2 वर्स 25। और देखो, यरूशलेम में शमाउन नाम एक आदमी था, और वो आदमी राजबाज, खुदा तरस, इस्राएल की तसल्ली का मुंतजर, रूल कुद्दुस उस पर था। नेक्स्ट। और उसको रूल कुद्दुस से आगाही हुई, जब तक तू खुदावंद के मसीह को देख ना ले, मौत ना देखेगा। नेक्स्ट। और रूह की हिदायत से हैकल में आए, जिस वक्त माँ बाप उस लड़के को यीशु को अंदर लाए ताकि उसको शरीयत के दस्तूर पर अमल करे। नेक्स्ट। तो उसने अपनी गोद में लिया और खुदा की हम्द करके कहने लगा। आगे पूरा इसने एक गीत लिखा हुआ है। कैन यू गो टू 38, सेम चैप्टर। एक और औरत है, गो 35, ये भी सेम चैप्टर में हुआ है। खुद तेरी जान तलवार से, ताकि बहुत से लोग दिलों के ख्याल खुल जाएं। नेक्स्ट। और आशर के कबीले में हन्ना नाम फनुएल की बेटी एक नबिया थी, बहुत उम्र रसीदा थी। उसने अपने कुंवारेपन के बाद 7 बरस एक शौहर के साथ गुजारे थे। नेक्स्ट। और 84 बरस बेवा थी और हैकल से जुदा ना हुई थी, बल्कि दिन रात रोजों और दुआओं के साथ इबादत करती थी। नेक्स्ट। और ये उसी घड़ी वहां आकर खुदा का शुक्र अदा करने लगी और उन सबको जो यरूशलेम के छुटकारे के मुंतजिर थे उसकी बाबत कहने लगी। नेक्स्ट। और जब उसने खुदावंद की शरीयत के मुताबिक सब कुछ कर चुके, तो अपने यहां पे इस औरत ने, आगे पीछे इसके वर्ष है, इस औरत ने खुदावंद यीशु मसीह को अपनी गोद में लिया है और पहचान लिया। क्या हो रहा है? सलीब से पहले किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है। खुदा, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने दूर से देखा और क्या बोला? देखो खुदा का, ये है वो खुदा का बर्रा जो दुनिया के गुनाह उठा ले जाता है। कोई प्रॉब्लम नहीं है। इवन जो दुष्ट आत्माएं हैं, जो इवल स्पिरिट हैं, बदरू हैं, वो पहचानती हैं यीशु को। तू वक्त से पहले हमें क्यों अजाब में डालने के लिए आ गया है? दुष्ट आत्माएं, जितने इवल स्पिरिट हैं, वो पहचानते हैं यीशु को। लेकिन ये सारी चीजें कब हो रही हैं? ये सारी सलीब से पहले हो रही हैं। एक दफा खुदावंद यीशु मसीह अपने शागिर्दों को एक पहाड़ पे ले गए, वहां पे उनका चेहरा बदल गया, नूरानी चेहरा हो गया, और वहां पे मूसा और एलिया जाहिर हो गए। मूसा और एलिया हजारों साल पहले ये यीशु के शागिर्दों से पहले आके चले गए, लेकिन शागिर्दों ने यीशु को तो छोड़े, मूसा और एलिया को भी पहचान लिया कि ये मूसा है और ये एलिया है। तो सलीब से पहले सारी चीजें बढ़िया चल रही हैं, सलीब के बाद कुछ हो रहा है अजीब सा, कि 3-3, 4-4 चीजें हो गई हैं, लेकिन यीशु उनको समझ ही नहीं आ रहा है। हर दफा पहचानने में दिक्कत हो रही है, हर जगह हर दफा प्रॉब्लम हो रही है। हालेलुया। समझ आ रहा है आप लोगों को? 2 लोग अमावस के गांव की तरफ जा रहे थे, इसी चैप्टर में पढ़ लें वो जरा वाकया। मैं सिर्फ आपको प्रूफ करा रहा हूं कहां कहां पे। प्रेज द लॉर्ड। यूहन्ना 21 बाब
नहीं, लूक 24 15 to 17। जब वो बातचीत और पूछपाछ कर रहे थे तो ऐसा हुआ, यीशु आप उनके नजदीक आकर उनके साथ हो लिया, लेकिन उनकी आंखें बंद थीं और उसको ना पहचानी। उसने उनसे कहा, ये क्या बातें हैं जो तुम चलते फिरते आपस में करते हो? वो गमगीन से खड़े हो गए। ये दो लोग थे जो अमावस या माउस के गांव की तरफ जा रहे हैं और यीशु उनके साथ बीच में चलना शुरू कर दिया और ये लोग यीशु को पहचानने से कासिर हो गए। यीशु की बात कर रहे हैं और यीशु को पहचानते नहीं। बहुत सारे चर्चेस में बहुत सारे खादिम यीशु की बातें करते हैं लेकिन यीशु को पहचानते नहीं। हालेलुया, समझ आ रही है आप लोगों को? हालेलुया। पौलुस रसूल एक दफा दमास्कस की रोड पे से जा रहा था। एक्ट्स चैप्टर 9 वर्स 3। पौलुस रसूल दमास्कस की रोड पे से जा रहा था जब खुदावंद यीशु मसीह उस पर जाहिर हुआ। उसने बोला, तू कौन है खुदावंद? जब वो सफर करते दमिश्क के नजदीक पहुंचा तो ऐसा हुआ, यकायक आसमान से एक नूर उसके गिर्द चमका। नेक्स्ट, और वो जमीन पर गिर पड़ा और ये आवाज सुनी, है साउल तू मुझे क्यों सताता है? आगे से क्या बोल रहा है? उसने पूछा, है खुदावंद तू कौन है? उसने कहा, मैं यीशु हूं। हालेलुया। खुदावंद के जी उठने के बाद प्रॉब्लम आ रही है, लोग पहचान नहीं पा रहे। यूहन्ना शागिर्द, ये सिस्टर जैकी ने बताया था, खुदावंद से सबसे ज्यादा प्यार करने वाला वो शागिर्द था। ये वाहिद शागिर्द है जिसको कोई ऐसी मौत नहीं आई जो अबरतनाक हो। अपनी पूरी उम्र के साथ पूरे दिन देख के नेचुरल डेथ वो मरा है। ये यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला सुबह शाम यीशु के साथ उठता बैठता चलता फिरता खाता पीता सब कुछ है, लेकिन जब इसने मुकाशवा में यीशु को देखा है तो फिर नहीं पहचान पाया। देखें जरा क्या हो रहा है। रेवलेशन चैप्टर 1 वर्स 12 ऑनवर्ड। जब मैंने आवाज देने वाले को देखने के लिए मुंह फेरा, जिसने मुझसे कहा कि फिर कर सोने के 7 चरागदान देखे। नेक्स्ट, और इन चरागदानों के बीच में आदम सा एक शख्स देखा जो पांव तक का जामा पहने सोने का सीना बंद पर बांधे हुए था और उसके सर और बाल, ओके नेक्स्ट, उसके सर और बाल सफेद ऊन बल्कि बर्फ की मानंद सफेद थे और उसकी आंखें आग के शोले की मानंद थी और उसके पांव उस खालिस पीतल की मानंद थे जो भट्टी में तपाया हुआ है और उसकी आवाज जोर के पानी के साथ की सी थी और उसके दाहिने हाथ में 7 सितारे थे और उसके मुंह पे से एक 2 धारी तलवार निकलती थी और उसका चेहरा ऐसा चमकता था जैसे तेजी के वक्त आफताब। जब मैंने उसे देखा तो उसके पांव में मुर्दा सा गिर गया और ये कहकर मुझे अपना दाहिना हाथ रखा, खौफ ना कर, मैं अव्वल और आखिर हूं। नेक्स्ट, मैं जिंदा हूं, मैं मर गया था और देख अब्दुल्लाबाद जिंदा हूं, मौत और आलम अरवा की कुंजियां मेरे पास हैं। ये जो शख्स इसने अपने पीछे देखा है ये है यीशु मसीह। सुने ध्यान से प्लीज, आज सारे के सारे मैच्योर क्रिश्चियन बन जाएं। कौन से क्रिश्चियन बनना है आप लोगों ने? मैच्योर, समझदार। हम इंडिया पाकिस्तान वाले भोले लोग हैं। भोले लोग इस तरह से हैं जो हमारे माँ बाप ने हमें सिखाया है, हम आगे वो यकीन करके आगे चल रहे होते हैं। आपने अपनी अकल को बीच में डालना है, समझना है, देखना है, टैली करना है कि भाई ये वाकई खुदावंद है नहीं है। इसका मतलब है यूहन्ना जिस 3.5 साल जिस यीशु के साथ था वो ऐसा नहीं दिखता था जैसे ये यहां पे नजर आ रहा है। वो यीशु का चेहरा डिफरेंट था, ये यीशु का चेहरा डिफरेंट है। आपको पता है आपके घरों में यीशु की एक तस्वीर सबके घरों में कहीं ना कहीं लगी होगी या आपने कहीं ना कहीं देखी होगी। वो तस्वीर इमेजिनरी है, वो तस्वीर इमेजिन करके बनाई है कि यीशु ऐसा होगा। प्लीज आप लोग अपने जहन में अपने दिमाग को ठीक करें, वो यीशु की शक्ल नहीं है। एक पुराना आर्टिस्ट था, उसका नाम था वार्नर सेलमैन, SALLMAN। इस बंदे ने यीशु की वो तस्वीर लंबे बालों वाली जो पैशन ऑफ क्राइस्ट और हर जगह आपको वैसे ही शक्ल का नजर आता है,
वो उस शख्स ने बनाई थी तस्वीर। यीशु की तस्वीर ड्रॉ करनी है, यीशु की शक्ल देखनी है, तो फिर कोई से भी आर्टिस्ट को बुलाएं और उसे बोले ये वाली शक्ल बनाए। फिर से गो बैक, गो 14 12। और उन चरागदानों के बीच में मैंने आवाज देने, उन चरागदानों के बीच मैंने आदम साथ जैसा एक शख्स देखा। अब आर्टिस्ट को बुलाएं, आप तस्वीर बनाने वाले को बुलाएं और उसे बोलें ये है मेरा यीशु, इसकी जरा शक्ल, इसकी तस्वीर बनाएं। देख लें खुदा के कलाम में यीशु का क्या इमेज बताया गया है, ध्यान से देख लें। उन चरागदानों के बीच में आदम साथ जैसा एक शख्स था जो पांव तक का जामा पहना हुआ था, सोने का सीने पर बांधा हुआ था। नेक्स्ट, शक्ल कैसी है? उसका सर और बाल सफेद ऊन जैसे हैं, बल्कि बर्फ की मानंद सफेद थे। उसकी आंखें कैसी हैं? आग के शोले के मानंद हैं। नेक्स्ट, उसके पांव उस खालिस पीतल के से हैं जो भट्टी में तपाया गया है, और उसकी आवाज जोर के पानियों की तरह है। नेक्स्ट, उसके दाहिने हाथ में 7 सितारे हैं और उसके मुंह से एक दो धारी तलवार निकलती है, और उसका चेहरा ऐसा है जैसे तेजी के वक्त आफताब। दोपहर 12 बजे किसी ने सूरज की तरफ देखा है? देखा होगा, आप सबने ट्राई मारी होगी, मैंने भी करी हुई है। 2 सेकंड से ज्यादा फिर नहीं देखा जाता, 3 सेकंड के बाद अंधेरा आ जाता है। ये तेजी के वक्त आफताब जो होता है ना, बाइबल बताती है यीशु के चेहरे पे ऐसा नूर है, इतना चमकता हुआ नूर है। बनाएं, इसको ड्रॉ करें, बुलाएं वार्नर सैलमन को, बुलाएं दुनिया के बड़े बड़े आर्टिस्टों को और बोलें ये यीशु है, ये शक्ल ड्रॉ कर सकते हो? तेजी के वक्त जब आफताब होता है कोई शक्ल नजर नहीं आती है, उसका कोई इमेज नहीं है, उसका कोई खुदा रूह है। हालेलुया। क्यों खुदा बाप ये सब कुछ कर रहा है कि रेजरेक्शन के बाद जब भी यीशु कहीं पे नजर आ रहा है, लोग पहचान ही नहीं पा रहे हैं। लोगों को पहचानने में दिक्कत हो रही है, दुश्वारी हो रही है, समझ नहीं पा रहे हैं कि यार ये यीशु वही है जो हमारे साथ था। हर दफा, हालांकि 40 दिन में भी 2-2, 3-3 दफा यीशु उनके सामने अपीयर हुआ है, फिर पहचानने में मुश्किल हो रही है। इसका मतलब है, ध्यान से सुने, इसका मतलब है खुदा आप सबसे कुछ बात करना चाह रहा है। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? मैं एक भी बात अपनी तरफ से नहीं बोली है, जितनी बात है ये खुदा का कलाम है, इसमें से आपको पढ़ा रहा हूं। खुदा एक बात साफ तौर पे हम सबसे करना चाह रहा है कि यीशु की शक्ल को इंपॉर्टेंस ना दें। हर दफा खुदावंद यीशु मसीह उनके पास जाहिर हो रहा है और हर दफा वो हर दफा भूल जाते हैं। खुदावंद यीशु मसीह अमावस वाले लोगों के सामने हाजिर हुआ तो कैसे उन्होंने यीशु को पहचाना? खुदावंद यीशु मसीह ने उनको होली कम्युनियन दिया, उन्हें अशाय रबानी दी, तो उनकी आंखें खुल गई, उन्होंने यीशु को पहचान लिया। समझ आ रही है? खुदावंद यीशु मसीह अपने कामों के जरिए अपने आप को जाहिर कर रहा है। ध्यान से सुनिएगा, वो अपने कामों के जरिए अपने आप को जाहिर कर रहा है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जब वो मछली पकड़ने वाले थे और खाली मछलियां थी और कुछ नहीं पकड़ा उन्होंने, तो यीशु ने क्या बोला? दाईं तरफ अपने जाल डालो। जैसे ही उन्होंने दाएं तरफ जाल डाला, वैसे ही मछलियां ले आए, और मछलियां जैसे ही आई उन्होंने बोला ये यीशु, इसने पहले भी हमारा जाल भरा था, इसने दोबारा हमारा जाल भरा, यही यीशु। क्या कर रहा है खुदावंद यीशु मसीह? मसीह के जी उठने के बाद मसीह का चेहरे को खुदावंद कुछ इस तरह से छुपा रहा है, या इस तरह से उनकी मेमोरी से अलग कर रहा है कि मसीह का चेहरा याद ना रखें, बल्कि उसके कामों को चेक करें। उसके काम बताएंगे कि ये मसीह है या नहीं है। समझ आ रही है आप लोगों को? हालेलुया। क्लोज, जब दरवाजे बंद थे, खिड़कियां बंद थी, खुदावंद यीशु मसीह ने प्रूफ किया, ये मेरे हाथों को देखो, ये मेरी पसलियों को देखो, तुम इसको देखोगे तो तुम्हें समझ में आएगी कि मैं ही खुदावंद। हालेलुया। देखिए, हम लोग जितने भी मसीह बिरादरी है,
चाहे इंडिया से चाहे पाकिस्तान से, हमारे यहाँ प्रॉब्लम हम सबकी क्या है, हमें इबादत करने के लिए कोई हमें चीज चाहिए जिसको देख के हम इबादत करें। आज जीवन नजर नहीं आ रहा है, जीवन किधर? प्रेज द लॉर्ड। हमें कोई चीज चाहिए जिसको देख के हम बगैर कुछ देखे इबादत नहीं कर सकते। ये प्रॉब्लम है। इस्राएली टाइम पे जब मूसा पहाड़ पे चला गया और काफी देर हो गई नीचे नहीं आया, तो हारून को उन्होंने बोला कि तुम एक काम करो, हमारे लिए कोई खुदा बनाओ। तो हारून ने क्या किया, उनके लिए क्या बनाया, एक बैल का बछड़ा बनाया और उन्हें बोला ये खुदा है, इसकी इबादत। हमें कुछ ना कुछ आंखों को देखने के लिए चाहिए जिसकी वजह से हम खुदा की इबादत कर सकें। खुदा कौन है? रूह है। खुदा रूह है। सबसे बड़ा जो खुदा ने सबसे बड़ी लानत भेजी है ना, वो किस चीज पे भेजी है कि तू अपने खुदा की कोई छवि नहीं बनाना, कोई इमेज नहीं बनाना। तुम में से कोई नहीं जानता, आप में से कोई नहीं जानता उसकी शक्ल कैसी नजर आती है। इसीलिए जी उठने के बाद कोई पहचान ही नहीं पा रहा उसकी शक्ल है कैसी आखिर। क्यों बार बार मिस्टेक हो रही है, क्यों बार बार हम उसको पहचान नहीं पा रहे हैं? खुदा इस चीज पे एम्फेसाइज कर रहा है, तुम उसकी शक्ल को ना ढूंढो, क्योंकि अगर तुमने शक्ल पहचान ली, तुम लोगों ने मुजस्मे बनाना देने, तुम लोगों ने तस्वीरें बना देनी है और तुमने उसकी इबादतें शुरू कर देनी है। मूसा के टाइम पे क्या हुआ, कुछ काटने वाले सांप निकल आए। खुदा ने बोला कि मूसा को बोला तुम एक पोल लगाओ, पोल के ऊपर एक पीतल का सांप लगा दो, और जब पीतल का सांप लगा दोगे तो जिसको सांप काटेगा वो पीतल के सांप को जैसे ही देखेगा ना, उसका जहर, उसका सारा असर खत्म हो जाएगा और उसी वक्त शिफा पा जाएगा। तो लोगों ने ऐसे ही किया और ऐसे ही लोग बचना शुरू हो गए। उसके बाद क्या हुआ आपको पता है? उसके बाद वो पोल और सांप की पूजा शुरू हो गई। फिर खुदा ने बोला इन लोगों को मैं कैसे समझाऊं। फिर आगे हिजकिय्याह बादशाह आया, उसके जरिए खुदा ने बोला ये पोल ये सांप सारे तोड़ो, क्योंकि लोग फिर मेरी पूजा नहीं कर रहे हैं। पोल और सांप की पूजा उन्होंने शुरू कर दी है। खुदा आप सबसे कुछ बात कर रहा है। खुदा के कलाम में लिखा है, यूहन्ना 3 बाब उसकी 7वीं 8वीं आयत में कहीं लिखा है, तू नहीं जानता हवा कहां से चलती है और किधर से आती है और किधर को जाती है। कितने लोग देख सकते हैं हवा को? किसी ने हवा देखी है? कोई बता सकता है हवा आ कहां से रही है? कोई बता सकता है मशरिक से, मगरिब से, आसमान से सीधी आ रही है, इधर आ रही है, उधर आ रही है? बाइबल का चैलेंज है, जिस तरह तू नहीं जानता हवा कहां से आ रही है, कहां को जा रही है, लेकिन तुम कैसे हवा को पहचानते हो कि हवा के काम नजर आते हैं। हवा जब चलती है, पत्ते हिल रहे होते हैं, दरख्त हिल रहे होते हैं, झंडे हिल रहे होते हैं, कपड़े हिल रहे होते हैं। ये चीजें देख के आपको समझ में आता है कि हवा चल रही है। इसी तरह खुदा ने बोला है कि मेरा बेटा रेजरेक्शन के बाद जब वो मुर्दों में से जी उठेगा तो उसकी शक्ल को याद नहीं रखना, उसकी शक्ल बदलती रहेगी, उसकी शक्ल चेंज होती रहेगी, लेकिन उसके काम तुम्हें बताएंगे कि यीशु तुम्हारे साथ है या नहीं। हालेलुया। आइए एक हवाला देखिए। मरकस की अंजील 16वां बाब 19 और 20 आयत। ये आपने पढ़ लिया, हवा जिधर चलती है। गर्ज खुदावंद यीशु मसीह उनसे कलाम करने के बाद आसमान पे उठा लिया गया। सुन लें, कहां चला गया खुदावंद यीशु मसीह? आसमान पे उठा लिया गया है। कोई खुदावंद यीशु मसीह नहीं है अब, और खुदा की दाहिनी तरफ बैठ गया। अब नेक्स्ट पढ़ें, फिर आप परेशान हो जाएंगे। फिर उन्होंने निकलकर हर जगह मनादी की, खुदावंद उनके साथ साथ काम करता रहा। वो आसमान पे चला गया है, लेकिन खुदावंद क्या कर रहा है? काम कर रहा है। यीशु को आप देख नहीं सकते, लेकिन उसके काम आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा खुदा हमारे साथ है। और कलाम को उन मौजज़ों के वसीले से जो साथ में नॉट इंग्लिश, हिंदी लगा दिया करो ट्रांसलेशन। और कलाम को उन मौजज़ों के वसीले से जो साथ साथ होते थे साबित करता रहा। यीशु को कोई देख नहीं रहा था, वो आसमान पे चला गया है, लेकिन वो उनके साथ काम कर रहा है। और जब वो काम कर रहा है, उसके काम सिर्फ नजर आ रहे हैं कि वो यीशु है। आज थोड़ा सा अपने मेमोरी के पीछे चले जाएं।
थोड़ा सा, ज्यादा दूर नहीं। आपको मैं यीशु के काम याद दिलाता हूं। जब आप दुबई आ रहे थे, आप में से बहुत सारे लोग हैं जिनके पास दुबई आने के लिए पैसे नहीं थे। कहां से पैसे हुए? यीशु के काम। वीजे का कोई बंदोबस्त नहीं हो रहा था, कहां से वीजा आया? यीशु के काम थे। आपको उस टाइम पे नजर नहीं आ रहा, यार ये कैसे होगा, किस तरह से होगा, लेकिन खुदावंद क्या कर रहा था? उनके साथ मिलके काम कर रहा था। आपकी बेटी की शादी, आपकी बहन की शादी थी घर में, आपको नहीं पता पैसे कहां से आएंगे, लेकिन पैसे भी आ गए, शादी भी हो गई, और आप खुद सोच रहे हैं ये सब कैसे हो गया? ये यीशु साथ में मिलके काम कर रहा था। उसके काम नजर आ रहे हैं, वो खुद नजर नहीं आ रहा। समझ में आ रहा है आप लोगों को? आप में से बहुत सारे वीजा के केसेस के साथ हैं, और हो सकता है कुछ वीजा केसेस में फंसे हुए हों। बहुत सारे, मैं तो लोगों को उंगलियों पे जानता हूं जिनके वीजे के प्रॉब्लम थे। साल 2-2 साल जो एब्सकॉन्डिंग में रहे, जो फाइनों में रहे, जिनके पास कोई होप नहीं थी, कोई उम्मीद नहीं थी कि मेरा वीजा कैसे लगेगा, मैं इस मुल्क में रह भी सकूंगा, नहीं रह सकूंगा। जरा चेक करें यार, उस टाइम पे खाने को कौन दे रहा था? कौन आपको रहने के लिए दे रहा था? खुदा काम कर रहा था पीछे। खुदा आपकी जिंदगी में इस तरह से काम कर रहा था, आपको खुदा नजर नहीं आ रहा, लेकिन उसके काम आपको नजर आ रहे हैं। एक दिन भी भूखा उसने नहीं सुलाया, आपको मुहैया करता गया, आपको देता चला गया। और खुदा रेजरेक्शन के बाद, जी उठने के बाद, खुदा ये वाले यीशु को आपके साथ इंट्रोड्यूस करा रहा है कि उसके काम देखो, याद करो। जब होप छोड़ दी थी कि औलाद नहीं होगी, कहां से? आपकी मर्दानगी से औलाद नहीं हुई है। प्लीज सारे मर्द जितने भी हैं, आपकी मर्दानगी से औलाद नहीं हुई है। जितनी औरतें, आपकी जनानगी से कोई औलाद नहीं हुई है, उसने दी। ये उसकी तरफ से गिफ्ट है। वो काम कर रहा है पसे पर्दा, वो काम कर रहा है बिहाइंड द कर्टन। उसको एक्नॉलेज करें, उसको देखें, खुदावंद तू मेरी जिंदगी में काम कर रहा है। जॉब की जब उम्मीद नहीं थी, खुदा किस तरह से जॉब लेके आ गया। खुदा आसमान से नीचे उतरकर आपके लिए काम नहीं करेगा, खुदा लोगों के जरिए आपकी जिंदगी में काम करेगा। खुदा कुछ लोगों को आपकी जिंदगी में खड़ा करेगा, कुछ लोगों को आपकी जिंदगी में तैयार करेगा, और वो उस टाइम पे आपकी मदद करेंगे। आपको नहीं पता चलेगा, आप समझेंगे ये इन लोगों ने मेरी मदद की, नहीं, उसके पीछे वो खुदा था। आज हमारे पास बहुत सारे वीजा के केसेस हैं, और खुदा ने यहां पे बेटों को खड़ा किया हुआ है, काम कर रहे हैं वो। उन्हें लग रहा है कि जी ये काम कर रहा है, उन्हें लग रहा है वो काम कर रहा है, नहीं, उनके पीछे खुदा काम कर रहा है आपके लिए। ये छोटी छोटी चीजों को एक्नॉलेज करना सीखें, इसको देखना शुरू करें। आपको यीशु नजर नहीं आएगा, लेकिन उसके काम आपको अपनी जिंदगी में नजर आएंगे। हालेलुया, बोले खुदावंद यीशु मसीह की जय। मैं अपने मैसेज को खत्म कर रहा हूं, क्योंकि आगे हमने और थोड़ी सी वर्शिप करनी है। मैं सिर्फ आपको बोल रहा हूं, खुदावंद यीशु मसीह ने क्या बोला? मैं भूखा था, तुमने मुझे खाना दिया। मैं नंगा था, तुमने मुझे कपड़े दिए। मैं कैद में था, तुम मुझे देखने के लिए आए। मैं प्यासा था, तुमने मुझे पानी दिया। शागिर्दों ने बोला, खुदावंद हमने एक दफा भी ऐसा नहीं किया। तो खुदावंद ने क्या बोला? तुमने ऐसा किसी के भी साथ किया है, तुमने मेरे साथ किया। खुदा किस रूप में आपके सामने आएगा आपको पता भी नहीं चलेगा, लेकिन आपको सेंसिटिव होना जरूरी है, आपको होशियार होना जरूरी है, आपकी आंखें खुली होना जरूरी है कि आप पहचान लें कि ये 100% खुदा है और कोई नहीं है, सिर्फ ये खुदा है। हमारे एक जूम मीटिंग की एक कपल है, उसका नाम है मनप्रीत और सना। आज उसका मुझे मैसेज आया कि बचपन से मेरी एक टांग खराब थी, मुझे 6 टीके टांगों में लगते थे और पता नहीं कितनी कितनी दवाइयां मैं खाती थी। अब वो लड़की शायद 30 बरस की है, 25 बरस की, कितने बरस की है, 2 औलाद उसकी हो चुकी है, 2 बच्चे हो गए, लेकिन टांग को लेके वो हमेशा पेन में रही। कह रही मेरे दिल में ख्वाहिश थी कि मैं जब वर्शिप हो, मैं दाऊद की तरह झूम झूम के नाचूं, इंडिया पंजाब से। कह रहा पिछले हफ्ते मैं चर्च में गई हूं और खुदा की खादमा ने वहां पे दुआ करी है
और 1 सेकंड में मुझे लगा कोई करंट सा मेरे जिस्म में गया है, मेरी टांगों में गया है, और मैं उछल के खड़ी हो गई और झूम झूम के नाचने लगी हूँ। आज पूरा हफ्ता हो गया है, कोई दवाई नहीं खाई है, ऐसा लग रहा है टांग नया जोर पकड़ के दोबारा से ठीक है। वो नजर नहीं आएगा, उसको पहचान भी नहीं सकेंगे, क्योंकि मरने के बाद और जी उठने के बाद वो डिफरेंट है। आइए, पौलुस को ये राज पता चला है, मैं सिर्फ आपके साथ वो राज शेयर करता हूं। क्वायर ऊपर आ जाए। दूसरा करंथियों 2 Corinthians chapter 5 verse 16 देख लें। ये मेरा कलाम नहीं है, प्लीज देख लें खुदा का कलाम क्या बोल रहा है। पौलुस रसूल को किस तरह से मुकाशवा मिला। बस अब से हम किसी को जिस्म की हैसियत से ना पहचानेंगे। क्या बोल रहा है? अब हम किसी को जिस्म की हैसियत से ना पहचानेंगे। हां, अगरचे मसीह को भी जिस्म की हैसियत से पहचाना था, लेकिन मगर अब नहीं जानेंगे। वो खुदा था, उसका रोल था, 3.5 साल के लिए वो इंसानी जिस्म में आए। आप उसका मुजस्मा नहीं बना सकते, आप उसका स्टैच्यू नहीं बना सकते। उसने बोला है, हां मसीह को भी हमने जिस्म में जाना था, लेकिन आगे को हम मसीह को जिस्म में नहीं जाने। मसीह कौन है? खुदा है। और खुदा कौन है? रूह है। और उसकी कोई छवि आपने नहीं बनानी, कोई इमेज आपने नहीं बनानी है। उसको सबसे ज्यादा जो कराहियत फील होती है ना, कि जब हम उसकी तस्वीरें लगा देते हैं, जब हम उसके स्टैच्यू लगा देते हैं और हम उसको वर्शिप कर रहे होते हैं, और आसमानों पे बैठ के वो देख रहा होता है जिस खुदा ने ये सब कुछ बनाया, उस खुदा को इंसानों ने बना दिया, और वर्शिप कर रहे हैं उसकी जिसको देखा नहीं आज तक। पौलुस बोल रहा है, हमने देखा था लेकिन अब नहीं देखेंगे। हम जानते ही नहीं है उसको जिस्म में, क्योंकि वो जिस्म है ही नहीं। वो कौन है? वो रूह है। और जरूर है उसकी परस्तिश कैसी की जाए? रूह और सच्चाई के साथ उसकी परस्तिश की जाए। हालेलुया। आइए अपने कदमों पे खड़े हो। पौलुस ने उसके हाथों को देखा, उंगलियां डाली उसके हाथों में, उसकी पसली में हाथ डाला, और पौलुस ने क्या बोला? हाँ, मैं यकीन करता हूं कि तू मसीह है। लेकिन यीशु मसीह ने क्या बोला? सुने, यीशु मसीह ने क्या बोला? कि तू देख के ईमान लेके आया। मुबारक हैं वो लोग जो बिना देखे ईमान लेके आए। सुने, खुदा आपसे क्या बोल रहा है। वो देख के ईमान लेके आया है, लेकिन खुदा मुबारक किसे बोल रहा है? जो बिना देखे ईमान लेके आया। मतलब अभी देखा नहीं है मैंने, लेकिन मैं ईमान रखता हूं कि मैं इन हाथों में अपनी औलाद को उठाऊंगा या उठाऊंगी। अगर आप ईमान रखते हो कि यीशु कर सकता है, तो आने वाले दिनों में आप देखोगे। आप अगर ईमान रखते हो कि मेरे जिस्म में शिफा आएगी, तो आने वाले दिनों में आप इस शिफा को अपनी जिंदगी में देखोगे। आप ईमान रखते हो कि खुदा आपको अच्छी जॉब दे सकता है, ईमान है आपका, तो आप देखोगे। जो आप ईमान रखोगे वो आप देखोगे। और खुदा क्या बोल रहा है? मुबारक हैं वो लोग जो ईमान रखते हैं, क्योंकि वो बाद में देखेंगे। आज मायूस नहीं हो, कुछ भी आपकी जिंदगी में ईमान रखें। जो भी प्रॉब्लम आपकी जिंदगी में, आज जॉब नहीं है, फिक्र नहीं करें, ईमान रखें, खुदावंद तू मुझे अच्छी जॉब दे रहा है, कल आप देखोगे उस जॉब को। आज हो सकता है उम्र आपको इजाजत नहीं दे रही है कि आपके औलाद नहीं हो सकती, ईमान रखें, खुदावंद मैं अपने बच्चों के बच्चे उठाऊंगी, आप देखोगे आने वाले दिनों में। ईमान रखें, खुदावंद आपकी कड़की को कसरत में बदल रहा है, आप देखोगे। हालेलुया। ये बीमारी में खुदा मरने नहीं देगा, इस मुफलिसी में खुदा आपको छोड़ेगा नहीं, खुदा आपको निकालेगा अगर आप ईमान रखोगे। कलाम में लिखा है, जो ईमान रखता है उसके लिए सब कुछ हो सकता है। क्यों हम यहाँ पे आते हैं और ईमान के बगैर आ जाते हैं? आज ईमान के साथ यहां से जाए, खुदावंद मैं अपनी औलाद देखूंगी, मैं अपनी जॉब देखूंगा, मैं अपने वीजा को लगता हुआ देखूंगा,
मैं अपने आप को तंदुरुस्त देखूंगा, मैं अपने हाथों में पैसे देखूंगा, मैं चर्च के लिए ब्लेस होऊंगा, मैं खानदानों के लिए ब्लेसिंग बनूंगा। आप ईमान रखें, खुदा आपको कल दिखाएगा। हालेलुया। आइए अपने ईमान का इकरार करें गीत के दरमियान। गाइए जी गीत, रेलेवेंट गीत गाइए। ओ शांतो भरा सखा।